राउंड 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 राउंड। अगर मैं कहूँ कि राउंड नाउन भी है, राउंड एडजेक्टिव भी है, राउंड वर्ब भी है, राउंड एडवर्ब भी है और राउंड प्रीपोजिशन भी है, तो हो सकता है आपको विश्वास ना हो, लेकिन है। टीजीटी 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो 3 जगह राउंड का यूज किया गया था और उसमें ये पूछा गया था कि इस जगह राउंड क्या है, इस जगह राउंड क्या है और इस जगह राउंड क्या है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग राउंड को जानेंगे कि कैसे यह नाउन है, कैसे एडजेक्टिव है, कैसे वर्ब है और कैसे एडवर्ब और कैसे प्रीपोजिशन है। यानी कि ये चारों है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे अर्थ, द अर्थ इज अ राउंड, द अर्थ इज अ राउंड। वैसे राउंड मीन्स होता है गोल वस्तु, गोल वस्तु, ठीक है। राउंड मीन्स सीढ़ी भी होता है, राउंड मीन्स गोल वस्तु भी होता है। अब यहाँ नाउन है, ये कैसे नाउन है? देखो, ये एक चीज़ आप समझो कि जो वर्ब होता है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट का काम करता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है वह या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। इसके बदले आप चाहो तो नाउन जो होता है, नाउन के बदले आप नाउन क्लॉज का प्रयोग कर सकते हो, नाउन फ्रेज का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन रहेगा वो नाउन के स्थान पर, और फ्रेज रहेगा यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा बट नॉट कंप्लीट सेंसेज रहेगा, तो वह फ्रेज बोला जाएगा। और एक जो सेंटेंस ही रहेगा लेकिन वो क्लॉज की तरह काम करेगा, तो उसे हम नाउन की जगह रहेगा तो नाउन क्लॉज कहेंगे। तो ये नाउन है और ये भी नाउन है। नाउन मतलब होता है जो राउंड मतलब होता है, इसका मतलब होता है गोल वस्तु। तो पृथ्वी क्या है? एक गोल वस्तु है। अगर इसी को मैं लिख दूं, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर एडजेक्टिव भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है द अर्थ इज राउंड, अर्थ कैसी है, पृथ्वी कैसी है, गोल है, यानी कि उसके पोजीशन को मैं बता रहा हूँ। तो जब नाउन के पोजीशन को बताया जाता है, नाउन के बारे में बताया जाता है, नाउन को कोई वर्ड क्वालिफाई करने लग रहा होता है, तो ऐसे में जो वर्ड होता है वह एडजेक्टिव होता है। अभी कोई पूछे पृथ्वी कैसी है, तो आप कहेंगे पृथ्वी गोल है। अब मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि पृथ्वी कैसी है, मैंने बताया कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, अपने ध्रुवों पर 91 किलोमीटर जो है चपटी है। तो उन्होंने कहा आप गलत बता रहे हैं। हमने कहा कैसी है, तो कहे पृथ्वी जैसी है वैसी है। तो इसका मतलब पृथ्वी जैसी है वैसी है का मतलब ये तो कैसी है। तो अगर पृथ्वी, किसी से आप पूछोगे पृथ्वी कैसी है, तो अब कोई कहेगा पृथ्वी गोल है ना। अगर आप कहो तो पृथ्वी चपटी है, तो भी तो उसका एडजेक्टिव हुआ। पृथ्वी हरी है, तो भी तो उसका एडजेक्टिव हुआ। पृथ्वी नीली है, तो अभी तो उसका एडजेक्टिव हुआ। तो किसी ने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, तो जो गोल है, राउंड है, यह इसका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ राउंड क्या है? एडजेक्टिव है। अब कैसे आप जानोगे, अगर किसी सेंटेंस में लिखा गया है तो आप कैसे जानोगे कि यह गोल है एडजेक्टिव कि गोल है नाउन? तो देखो, नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग किया जाता है और एडजेक्टिव के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ ऐसे भी आप जान पाओगे कि यह नाउन है क्योंकि इसके पहले ए लगा है, और ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो है पृथ्वी की विशेषता बता रहा है। वर्ब कैसे है? जैसे द अर्थ राउंड्स द सन, यानी कि पृथ्वी जो है राउंड माने होता है चक्कर लगाना। क्या होता है? चक्कर लगाना। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब यहाँ वर्ब है, क्यों वर्ब है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो वर्ब के स्थान पर आएगा तो फिर वो वर्ब ही तो होगा। वर्ब कैसे होता है?
भाई वर्ब वो होता है जो वर्ब के स्थान पर हो और वर्ब के जैसे काम करे तो वह वर्ब होता है। अगर वही वर्ब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगा दें और वर्ब के जैसे काम ना करे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाउन हो जाएगा। जैसे आप जानते हो जीरंड होता है और इन्फिनिटिव होता है, वो एज ए नाउन का काम करता है। जैसे ड्राइव माने चलाना होता है, अगर ड्राइव को हम वर्ब की जगह नहीं लिखते हैं, किसी नाउन की जगह लिख देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह जैसे ड्राइवर बना के लिख देते हैं तो नाउन हो जाता है। अब कैसे एडवर्ब है, द अर्थ मूव्स राउंड। अब देखो पृथ्वी घूमती है। अब घूमती है, कैसी घूमती है, तो आप कहोगे गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है। तो ये जो गोल गोल है ये किसकी विशेषता बता रहा है, जो मूव है घूमना है इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। कैसे प्रीपोजिशन है, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ देखो द अर्थ मूव्स यानी कि पृथ्वी घूमती है, द सन सूर्य और सूर्य के चारों ओर, तो यहाँ नाउन के पहले लगा हुआ है, नाउन के पहले लगा हुआ है। और जो मूव है घूमना और जो सन है उसके बीच ये रिलेशन को, यानी कि दो शब्दों के रिलेशन को बता रहा है, दो शब्दों के उनके रिलेशन को और शब्दों के साथ बता रहा है। तो ये राउंड जो है के चारों ओर, ये प्रीपोजिशन हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, द अर्थ इज ए राउंड, द अर्थ इज ए राउंड, यानी कि पृथ्वी एक गोल वस्तु है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नाउन हो गया। द अर्थ इज ए राउंड, यानी कि पृथ्वी, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसी है, गोल है, पृथ्वी की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। द अर्थ राउंड्स द सन, अर्थ क्या करती है, घूमती है, यानी कि अर्थ के एक्शन को बता रहा है तो ये वर्ब हो गया। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, राउंड यानी कि गोल गोल घूमती है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है तो राउंड एडवर्ब हो गया। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ द अर्थ यानी कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, सूर्य और घूमना के बीच जो रिलेशन बता रहा राउंड के चारों ओर, तो इसलिए प्रीपोजिशन हो गया। थोड़ा सा और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो राउंड मीन्स होता है मोड़, राउंड मीन्स होता है परिधि, राउंड मीन्स होता है गोल वस्तु, राउंड मीन्स होता है सीढ़ी का डंडा, और ये नाउन के रूप में काम करता है। जैसे ऐसे देखो, देयर इज अ राउंड, अ राउंड का मतलब एक मोड़ है। कहाँ मोड़ है, किसका मोड़ है, देयर इज ए राउंड ऑफ द गंगा रिवर, यानी कि गंगा नदी का एक मोड़ है। कहाँ पे है, इन प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज में गंगा नदी का एक मोड़ है। तो ये राउंड यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के बाद लग रहा है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा ले लेते हैं गोल वस्तु। गोल वस्तु को ऐसे कह सकते हैं, आई गिफ्टेड अ ग्लोब का मतलब यहाँ ए राउंड टू माई फ्रेंड, यानी कि मैंने अपने मित्र को एक राउंड गिफ्ट दिया। राउंड का मतलब यहाँ ग्लोब है, तो ग्लोब का मतलब होता है गोल वस्तु, तो मैंने अपने मित्र को एक गोल वस्तु दिया। ऐसे भी कह सकते हो, द राउंड ऑफ
वाटर टैंक वाज वेरी फीबल, यानी कि वाटर टैंक का जो राउंड था, राउंड का मतलब सीढ़ी का डंडा है ना, जो सीढ़ी का डंडा था वो कैसा था, बहुत फीबल था, बहुत कमज़ोर था। दूसरा देखो, राउंड मीन्स होता है गोलाकार, चक्करदार, मोटा या फुला हुआ। ये क्या करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव मतलब राउंड मीन्स होता है गोलाकार, चक्करदार, मोटा, फुला हुआ, ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ 1932 were a series of peace conferences were organized by the British and Indian politicians। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो राउंड का प्रयोग किया गया है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन, तो ये राउंड किसके लिए यूज किया गया है, टेबल के लिए। टेबल क्या है, नाउन है, नाउन से पहले राउंड लगाया गया है, यानी कि नाउन, इस नाउन की विशेषता बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो ऐसे जान लो, द बेस ऑफ कुतुब मीनार इज राउंड, यानी कि कुतुब मीनार का जो बेस है वो कैसा है, गोल है। तो भी तो ये एडजेक्टिव हो गया, यानी कि कुतुब मीनार की विशेषता बता रहा है और किसके, उसके बेस की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो हमने देखा कि राउंड गोलाकार, चक्करदार, मोटा, फुला हुआ एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और राउंड मोड़, परिधि, गोल वस्तु, सीढ़ी का डंडा नाउन का काम करता है। और अगर हम देखें तो जैसे राउंड मतलब होता है घेरना, गोल करना, पूर्ण करना, गोल बनाना, वर्ब है। कैसे वर्ब है, जैसे द हाउस डिसअपीयर्ड, घर गायब हो गया, कहाँ से, फ्रॉम आवर साइट, हमारी नज़रों से घर गायब हो गया। एज वी राउंडेड, जैसे हम पूर्ण किए, घूमे, घेरे, अ कार्नर, जैसे ये कार्नर पर हम घूमे वैसे ही जो घर दिख रहा था वो घर क्या हो गया, गायब हो गया। तो द हाउस डिसअपीयर्ड फ्रॉम द आवर साइट एज वी राउंडेड, जैसे ही हम घूमे, जैसे ही हम मुड़े। तो यहाँ देखिए वर्ब का काम कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो यहाँ जो राउंड है वो वर्ब का काम कर रहा है। अब चक्रवत, जैसे देखिए द व्हील ऑफ कार्स मूव्स राउंड, यानी कि कार का जो पहिया होता है वो मूव्स राउंड करता है, यानी कि
मूव्स करता है, गोल गोल मूव्स करता है। कब? when it runs, जब दौड़ता है कहाँ? ऑन द रोड। जब रोड पर कार दौड़ती है तो इसकी पहिया क्या करती है? मूव्स करती है। कैसे मूव्स करती है? गोल गोल मूव करती है। यानी कि यहाँ जो वर्ब है, वर्ब की विशेषता राउंड बताने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है? एडवर्ब है। के चारों ओर, जैसे इट वाज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी थी। आई वाज शिवरिंग, मैं काँप रहा था। बहुत ठंडी थी, मैं काँप रहा था। सो आई पुल्ड माई स्कार्फ मोर टाइटली राउंड माई नेक। यानी कि राउंड के चारों ओर कैसे होगा? इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी थी। आई वॉज शिवरिंग, मैं काँप रहा था। सो आई पुल्ड माई स्कार्फ, इसलिए मैंने अपना स्कार्फ यानी कि मफलर मोर टाइटली, और अधिक, राउंडेड, के चारों ओर, नेक, गर्दन के चारों ओर, पुल्ड कर लिया यानी कि उसे कस लिया, उठा लिया। तो यहाँ आपने देखा कि जो राउंड मीन्स घेरना होता है, गोल करना, पूर्ण करना, गोल बनाना, ये वर्ब की तरह काम करता है, वर्ब के स्थान पर काम करता है। और जो राउंड होता है चक्रवत, चारों ओर, तो ये जो है एडवर्ब का काम करता है। जैसे मूव्स राउंड यानी कि चारों ओर घूमता है। क्या घूमता है? कार का पहिया घूमता है। यहाँ राउंड के चारों ओर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इस तरह से हमको ये पता चला कि राउंड जो है नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है और वर्ब भी है। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स वह नहीं होते हैं जो हम जानते हैं, उनका जो यूज होता है और जो उनका पोजीशन होता है, पोजीशन और यूज उन्हें बताता है कि वास्तव में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।